नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के खेमे से तमाम जश्न की और खुशी की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन ये तस्वीरें और ये खुशी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए किरकिरी साबित हो रही है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात छोड़ें, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए 26-27 साल बाद जो है बीजेपी का बनवास खत्म हुआ, लेकिन अगर दिल्ली की बात छोड़ दें, हम बात करें तीन बड़े राज्यों की, चाहे हम बिहार की बात करें या हम आंध्र प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की, तीनों ही राज्य से बीजेपी जो तीनों ही राज्य में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कायम है। लेकिन इन तीनों ही राज्य से खबर बीजेपी के लिए किसी भी सूरत में अच्छी नजर नहीं आ रही है। पहले हम शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार के तेवर जो है बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने हाल ही में बिहार में एक रैली का आयोजन किया। कुर्मी समाज एकता रैली का आयोजन एनडीए के द्वारा कराएगा और इस आयोजन में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और बिहार में एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है नीतीश कुमार का। कुर्मी समाज एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है जेडीयू का माना जाता है बिहार में। उस कुर्मी समाज को जो है संबोधित करने नीतीश कुमार नहीं पहुंचते। दूसरा, नीतीश कुमार बीजेपी के दिल्ली में जब बीजेपी के लिए इतना बड़ा जो है दिन था, उसमें भी नीतीश कुमार वो जो है निमंत्रण ठुकरा देते हैं और तर्क देते हैं प्रगति यात्रा, जिस प्रगति यात्रा को कई बार कैंसिल करा के, कई बार जो है स्थगित करा के नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का समय मांगते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए बिहार की भविष्य के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार को समय नहीं मिलता। तो अब बीजेपी के एक्शन पर नीतीश कुमार के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। भले ही मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता ऐसा बताते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो बिहार में हो रहा उससे किसी भी सूरत में ये साबित नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से खुश है। क्योंकि देखिए, और बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर ही अंदर, क्योंकि बीजेपी का देखिए पुराना भी इतिहास रहा है कि जिस पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है वो पार्टी, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें, एलजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने जिस पार्टी से गठबंधन हुआ है वो पार्टी जो है कहीं ना कहीं धरातल में मिल गई। अब वही हाल जेडीयू का ना हो, इसी कारण खबरें भी आई थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को होली के बाद जो है लॉन्च करने वाले हैं राजनीति में। लेकिन खबर अभी यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का काट बिहार में ढूंढ लिया है। अभी एनडीए में हाल ही जो है एनडीए ने एक रैली आयोजन कराई थी, मैंने आपको बताया कुर्मी समाज एकता रैली, जिसके आयोजन में जिसकी जो पूरी भागदौड़ थी, जिसकी आलकमान थी, नीतीश कुमार को ना सौंप के बीजेपी ने अपने ही एक नेता जिनका नाम है कृष्ण पिंटू पटेल, वो भी कुर्मी समाज से आते, उनको भागदौड़ सौंपी और नीतीश कुमार उस रैली में जो है शामिल नहीं हुई। जबकि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग वोट बैंक कुर्मी समाज है और यही कुर्मी समाज की रैली से सन 1994 में नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए थे और राजनीति में बहुत जो है उगते सूरज की तरह जो है उभरे थे। अब देखिए, इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है कि बीजेपी सच में नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके बिहार में साइड करने का काम कर। देखिए, एबीपी न्यूज का जो है आर्टिकल है, पहले हेडलाइन बताती हूँ, उसके बाद देखिए आर्टिकल आपको पढ़ के बताती हूँ। क्या बिहार में बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार, समझें। देखिए, आप आर्टिकल देखिए, बिहार में बदलते हुए राजनीति समीकरण के तहत बीजेपी को अपना खुद का नीतीश कुमार मिल गया है। कृष्ण कुमार पंटू पटेल ने नीतीश कुमार की कुर्सी एकता रैली के 31 साल बाद एक और कुर्मी एकता रैली की। देखिए, 31 साल बाद, जैसे 1994 के बाद अब ये रैली हुई थी और जिसमें नीतीश कुमार जो है शामिल नहीं हुए। आगे देखिए इस आर्टिकल में, कभी नर्म नर्म तो कभी सख्त सख्त, कभी हाथ जोड़ कभी साथ छोड़, चल देने की आदत से परेशान बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना खुद का नीतीश कुमार खोजती आई है और ऐसा लगता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आया जब नीतीश कुमार इधर एक कुर्मी नेता ने बिहार में कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ कर दिए। अब देखिए, जो ये लाइन बोली गई, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, कभी हाथ जोड़ और कभी हाथ छोड़, तो ये नीतीश कुमार के लिए बोली, क्योंकि नीतीश कुमार का भी इतिहास रहा है जहां उन्हें दिखता है कि उनका जो वो सेफ है, जहां उन्हें दिखता है कि उनका पारा जो पलड़ा है वो हल्का हो रहा है, तो नीतीश कुमार जहां वजन होता है वहां भजन करने का काम कर देते। इसी को लेकर बीजेपी लंबे समय से, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की कंफ्यूजन डे 1 से नीतीश कुमार को लेकर दिख रही। कभी भी बीजेपी के किसी भी बड़े दिग्गज नेता ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि आने वाले चुनाव में जो है नीतीश कुमार ही बीजेपी का चेहरा होंगे और इसी को लेकर देखिए अब नीतीश कुमार चेहरा होंगे। वही देखिए, बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे का एक बयान आया कि दिल्ली सिर्फ झांकी है, बिहार अभी बाकी है। ये जो एक स्टेटमेंट है ये खुद ही
स्पष्टीकरण दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी बिहार में सरकार है बीजेपी उसको अपनी सरकार मानती नहीं है, भले से ही गठबंधन में सरकार, क्योंकि देखिए सिंहासन का जो मोह है, कुर्सी की जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो है उनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और बीजेपी की विचारधारा कभी भी आपस में मेल खाती ही नहीं है। लेकिन अब सरकार का मोह सबको है तो एक साथ रहना मजबूरी है, तो इसी के चलते बिहार से खबर है कि आज जब नीतीश कुमार जो बैक टू बैक जो स्टेप ले रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार को जब भी उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हालांकि अपॉर्चुनिटी उनके पास है, लालू यादव का ऑफर अभी तक वैलिड है, नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लालू यादव की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से आए दिन नीतीश कुमार को लेकर जो है चीजें आती रहती हैं और इंडिया गठबंधन ने पहले ही जो है हाथ खोलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो अब नीतीश कुमार जैसी उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीतीश कुमार अपना पाला है कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं उससे कहीं भी साफ तौर पर जाहिर नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार बीजेपी से खुश हैं। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। देखिए बीजेपी ने लगातार आंध्र प्रदेश, देखिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक फैसला लिया था जिसका बीजेपी कड़ा विरोध कर रही थी और बीजेपी ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए कि जो कांग्रेस है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जो अधिकार हैं सबके लिए एक समान नहीं है, और जो हिंदू समाज और हिंदू जो 30 त्योहार हैं उनका कांग्रेस जो है कड़ा विरोध करती है। ऐसे तमाम आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू जो कि एनडीए के सहयोगी हैं और बीजेपी के साथ जो है गठबंधन में है, चंद्रबाबू नायडू ने जो रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जो फैसला लिया वही सेम कॉपी पेस्ट चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में कर दिया और बीजेपी अब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेती है देखना दिलचस्प होगा। देखिए रेवंत रेड्डी ने 3 मार्च से और 31 मार्च तक 30 मार्च तक रमजान के महीने में जो मुस्लिम सरकारी कर्मचारी उनको समय से 1 घंटे पहले जाने की जो है आदेश दिया था और वो जो है उन्होंने लागू किया था, क्योंकि देखिए जैसे किसी की जॉब है 9 to 5, तो अगर मुस्लिम कोई कर्मचारी है तो वो 9 to 4 1 घंटे पहले जा सकता है जो भी उनके धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको करने के लिए। इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया था, लेकिन अब ये सेम हूबहू यही फैसला चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लिया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो बीजेपी जिस चीज का विरोध कर रही थी अब चंद्रबाबू नायडू ने वही चीज की है, तो अब चंद्रबाबू नायडू का भी ये देखिए बागी तेवर देखने को मिला है। जो पार्टी किसी फैसले के विरोध में उनके सहयोगी, अगर गठबंधन का नियम तो ये कहता है कि पार्टी के विरोध नहीं जाना चाहिए, पार्टी के उसूलों के विरोध नहीं जाना चाहिए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिनकी क्या हैसियत है बीजेपी में ये जग जाहिर है। चंद्रबाबू नायडू अगर 10 बार दिल्ली जाते, 4 बार एक महीने में दिल्ली जाते, तो 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का काम करते हैं और मोदी जी जो उनके लिए समय भी निकालते हैं। वही अगर नीतीश कुमार जाते तो नीतीश कुमार को समय नहीं मिलता, ये भी देखा गया है। तो चंद्रबाबू नायडू ने अब ये फैसला लिया, इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी, क्या प्रतिक्रिया आई, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही थी, लेकिन अब बीजेपी क्या कहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और अब देखिए बिहार की बात कर ली हमने, आंध्र प्रदेश की बात कर ली, अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की तरफ से बागी तेवर देखने को मिला। एकनाथ शिंदे ने सरकार को खुली चुनौती दे दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिंदे को कमजोर ना समझे, कभी भी वो तांगा पलट सकते हैं, और ये बात बच्चा बच्चा जानता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे क्या रोल प्ले करते हैं ये जग जाहिर है। देखिए एकनाथ शिंदे पहले भी, जब भाजपा पहले महाराष्ट्र में सरकार किसकी वजह से, एकनाथ शिंदे की वजह से जो सरकार बनाने में कायम रही थी, रातों रात अपने विधायक ला के बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम एकनाथ शिंदे ने किया था, रातों रात महाराष्ट्र की सत्ता पलटने का काम एकनाथ शिंदे ने किया था। शिंदे को हल्के में ना लिया जाए ऐसा जो है अल्टीमेटम शिंदे ने बीजेपी को दे दिया। तो अब बीजेपी 3 राज्य जो जहां गठबंधन में बीजेपी की सरकार है, 3 राज्यों से बीजेपी के छोटे मोटे नहीं, देखिए बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते तो इतना बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीतीश और नायडू दोनों साथ छोड़ते तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। वहीं एकनाथ शिंदे, उनके पास भी देखिए उनके अपने सांसद हैं और एकनाथ शिंदे भी जो है अहम रोल प्ले करते हैं। एकनाथ शिंदे अभी हाल ही में खबर आई कि उनके 20 विधायकों की जो सिक्योरिटी छीन ली गई, काफी जो उनके करीबी उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। तो ऐसी तमाम चीजें बीजेपी को अब कटघरे में खड़ा करी है। बीजेपी इन सारी चीजों को कैसे इनका हल निकालेगी, कैसे बीजेपी इन सारी चीजों से डील करेगी, देखना काफी जो है दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।